भरतपुर से हैं रवि जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी सर, सवाल कर लीजिए। मैडम, हाँ जी। मुझे जो है भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगती, कब से दिक्कत है जी। ये? और मेरे जो है आम बन गया है पेट में, बुखार मुझे है, चलते ठीक, में 10 ये चक्कर आते हैं। ठीक है, ठीक है। आज में सही होता नहीं है, भूख लगती नहीं है। उम्र बता दीजिए अपनी। उम्र मेरी 78 साल है। 78 साल? हाँ जी। अरे आपकी तो बिल्कुल लड़कों वाली आवाज़ लग रही है। चलिए ठीक है, देखिए नुस्खा भी मैं बताता हूँ, उससे पहले ये देखें, ये गर्दन ऐसे करें, ये आप 3 मिनट तक अपनी गर्दन ऐसे करें, इससे आपके चक्कर आने बंद हो जाएंगे। और फिर ऐसे ऐसे ये आप करते रहें 3-3 मिनट तक। ठीक 15 दिन में आपको चक्कर आने बंद हो जाने चाहिए, अगर आप ईमानदारी से करेंगे। जितना मैंने कहा है 3-3 मिनट करना है ये। अब रहा पेट का मामला, सौंफ सौंठ ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, अलसी, 7 चीज़ें हो गई। सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना और अलसी, इन 7 चीज़ों का 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना के रख लें। और सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएं, नमक जैतून के पानी से। नमक जैतून असली ख़रीदें, नकली बहुत मिलता है। नमक जैतून का पानी, 2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं। इस पानी से ये 7 चीज़ों का पाउडर दिन में 2 बार खाएं। खाने से पहले भी खा सकते हैं और बाद में भी खा सकते हैं। जी। निशा, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मैम, मुझे जरा सर से ये पूछना था कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड? हाँ जी, मेरी 30-35 की उम्र है। ठीक है मैम। मुझे थायराइड के साथ साथ अब 1-2 साल से मेरे, पता नहीं कहते हैं डॉक्टर की सर्वाइकल है, लेकिन मुझे नहीं लगता, जो मेरी गर्दन है उसमें ज्यादा सूजन है और हाथ पैरों पर स्वेलिंग आ चुकी है। मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है। हाँ जी, मुझे ये जानना है कि मेरी ये दिक्कत किस वजह से है। ठीक है। जो देखिए, ऐसे बैठे सीधा मेरी तरह, और ये एक्सरसाइज आप 3 मिनट करें। ये कान आप अपने कंधे से लगाने की कोशिश करें। आप मेरी तरह नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कर पाएँ उतना करिए। 3 मिनट ये एक्सरसाइज रोज़ करें, और 3 मिनट ये गर्दन भी ये पूरी घुमाएं। अगर आपको सर्वाइकल है तो उसको इस एक्सरसाइज से ठीक हो जाना चाहिए। सुबह से शाम तक 3-3 मिनट ये एक्सरसाइज ज़रूर कर लिया करें। इसका रिज़ल्ट 10 से 15 दिन में आता है। आप ये एक्सरसाइज करें और फ़ायदा उठाएं। आपको जो थायराइड है, थायराइड की गोली खाते हुए वो दवा ज़रूर खाएं, लेकिन धनिया का पाउडर बना लें। धनिया का पाउडर तो हर घर में होता ही है। अच्छा हो, साफ़ और असली होना चाहिए, मिलावट वाला ना हो। आधा चम्मच धनिया खाइए। और एक आता है नमक जैतून, ये असली ले, ये नकली बहुत मिलता है। 2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं। 2 चुटकी खाने का सोडा, जो बेकिंग पाउडर है, वो पानी में मिलाएं, और इससे सुबह और शाम ये खा लिया करें। आपका थायराइड भी कंट्रोल होना मुमकिन है। जी। कॉलर हैं हमारे साथ दिल्ली से, कृष्णा जी, स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी मैम। मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ऐसा है कि मेरी बहू है 4 साल की, उसको ने जो ब्लड जो बनता है रेड सेल, वो बन नहीं रहा, ठीक, बहुत कम बनता है। ठीक है मैम। हेलो। ठीक है। जी ठीक है। जी। हाँ देखिए, अपनी बहू को अभी गाजरें आ रही हैं
तो गाजर का जूस पिलाइए, उसमें एक चुटकी नमक ज़ैतून मिलाकर पिला दिया करिए। 1 चुटकी या 2 चुटकी गाजर के जूस में नमक ज़ैतून मिला के पिला दिया करिए दिन भर में 1 बार। और अगर गाजर नहीं मिले या गाजर मुश्किल से मिले तो आप सौंफ खरीद लीजिए। 2 चम्मच 3 चम्मच सौंफ उबालिए, उसका पानी छान कर उसमें नमक ज़ैतून 1 या 2 चुटकी मिलाकर दिन में 1 से 2 बार पिला सकते हैं। आपकी बहू को खून बनने की शिकायत दूर हो सकती है। जी, देहरादून से हैं सुनील जी, स्वागत है आपका। मैडम प्रणाम। प्रणाम सर। हकीम जी को प्रणाम जी। जय हिंद साहब। सर मेरे 2 पॉइंट हैं। एक तो ये दिमाग मतलब थोड़ा कमजोर रहता है, उसके लिए आप 2 अखरोट और 10 किशमिश बताते हैं, तो ये भिगोकर खानी है साहब या सूखी खानी है और इसकी तासीर कैसी है? ठीक है। और दूसरा, ये जो खाने का सोडा हम खाते हैं नमक जैतून के साथ में, तो जो कमजोर आदमी है उसका पेट वगैरह नहीं बढ़ा हुआ है, तो क्या वो भी ले सकता है इसके साथ में, या कहीं ऐसा ना भी कमजोर हो जाए, या चर्बी दिलाने के लिए होता है, ये क्या है? ठीक है सर, ठीक है जी। तो देखिए, नमक ज़ैतून ख़ास तौर पर हमारे जो खून के अंदर चर्बी होती है उसको बाहर करता है। हमारे जिस्म की चर्बी से इतना नुकसान नहीं जितना खून की चर्बी से नुकसान है। खून हमारा गाढ़ा हो जाता है और 40-45 साल के बाद हर शख्स का ऑटोमेटिक खून गाढ़ा होने लगता है। खून गाढ़ा होने से हमें 2 परेशानियां होती हैं, एक तो ब्लड प्रेशर, एक हार्ट ब्लॉकेज और एक फालिज का असर। ये 3 परेशानियां हमें अक्सर होती है। तो जिस्म थोड़ा पतला भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें इतनी बड़ी बीमारी कोई ना हो जिससे हम बिस्तर पे आ जाएं। तो 45 साल के बाद ये ज़रूर लिया करें। अगर आप 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम लें, लेकिन लें ज़रूर। ज़्यादा उम्र में जितना वज़न हमारे बॉडी में कम होगा हम इतने ही सुरक्षित रह सकते हैं। अच्छा देखिए, अखरोट के बारे में आपने कहा है और किशमिश के बारे में, होना तो ये चाहिए कि या तो ऐसे ही अखरोट 2 तोड़ के खा लें और 10 किशमिश, या उससे ज़्यादा भी किशमिश खा सकते हैं, या फिर इनका शेक बना लें। यानी दूध के साथ जो इनको बनाया जाता है शेक, उसमें आप समझ सकते हैं शरबत बना लें, उसमें भी ले सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। भिगो कर खाएंगे तो फिर इसको आपको पीसना पड़ेगा, या भिगोने से अगर आप कोई और तरकीब जानते हैं तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तासीर पूछी थी दोनों की। तासीर दोनों की दूसरे दर्जे की ठंडी है, यानी दूसरे दर्जे की ठंडी। अखरोट की गर्म है और उसकी भी थोड़ी सी गर्म है किशमिश की, लेकिन ऐसी तासीर गर्म है जो नुकसान इंसान को नहीं देती। मोतदिल यानी गर्म और ठंडे के बीच का इसका मामला है। जी, पानीपत से हैं राहुल ग्रोवर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। जय हिंद राहुल जी। डॉक्टर साहब, मेरे को ना सिर पे पपड़ियां जमती हैं। ठीक है। पपड़ियां और डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाती है, और वो अब मेरी पीरियड मेरी आने लगी है। ठीक है जी। तो मतलब मैंने इसका आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट करा है और होम्योपैथी में भी करा है। 7-8 महीने साल में ठीक हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। ठीक है। और उसको खारिज करो ना तो मतलब उसमें से पानी निकलता है सिर में से। ठीक है, ठीक। बॉडी के और किसी पार्ट में नहीं है, अभी सिर और बियर्ड में हल्का हल्का स्टार्ट हुआ, अब सिर में बहुत ज्यादा है। ठीक है राहुल जी। हाँ देखिए, ये हमारे घरों में जो महिलाएं ये देसी घी निकाल लेती है मलाई में से, ये देसी घी ऐसे लगा के छोड़ दिया करिए अपने सिर में 2 घंटे।
और फिर बाद में आप वॉश कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, नहा सकते हैं। और एक आता है नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून ख़रीदें, नमक ज़ैतून और 2 चुटकी पानी में मिलाएं और ये पानी रोज़ाना 1 बार पी लिया करें या 2 बार। 2 चुटकी नमक ज़ैतून असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। 2 चुटकी पानी में मिलाएं और ये पानी 2 बार दिन में पी लिया करें, चाहे खाने से पहले पिएं या खाने के बाद, लेकिन ये ज़रूर पिएं। बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, सोनीपत से हैं राजेंद्र प्रसाद जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी सर, सवाल कर लीजिए। मेरे पेट मेरी कब्ज से रखी है, बहुत पुरानी है जी। कब्ज? हाँ जी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 70 साल उम्र है जी। तो मेरे को रात को लेनी पड़ती है जी 4-5 चम्मच डेली। अच्छा देखिए, बहुत ज़्यादा परेशानी वाले मरीज़ हैं आप। पेट में इतनी तकलीफ़, इतनी परेशानी बहुत कम लोगों को होती है। देखिए, अभी मैं एक नुस्खा बता रहा था, आपने सुना होगा, नहीं तो मैं फिर दोहरा देता हूँ। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और अलसी, ये 7 चीज़ों को 100-100 ग्राम ख़रीद कर पाउडर बना लें। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये 2 चुटकी लें, असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। नमक ज़ैतून 2 चुटकी 1 गिलास पानी में मिलाएं। इस पानी से ये 7 चीज़ों का पाउडर आप खाएं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। बहुत देर लगेगी लेकिन आपको फ़ायदा हो सकता है। जी, जयपुर से हैं संतोष जी, स्वागत है आपका। मैं पहले भी नमक ज़ैतून और नमक गोंसिया ले चुकी हूँ और अभी दोबारा मंगाया मैंने ना, और टी केयर भी ले रही हूँ। तबीयत कैसी है आपकी? तलवों में जलन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिए, फ़ायदा शुरू किसी को देर में होता है। अगर आपको इत्मीनान है, पहले भी आपने मंगाया है, पहले फ़ायदा हुआ था, तो अब के भी आपको फ़ायदा होना चाहिए। 6-7 महीने आप ये इलाज करें और वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें और झाड़ू पोंछा ना करें, वज़न ना उठाएं, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन। मुंबई से हैं शबाना कुरैशी, स्वागत है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। हम सर से कौन बात कर रहे हैं? जी शबाना, बताइए। सर, मेरी उम्र 30 साल है और मेरी शादी नहीं हुई है सर। और मुझे ना पेट में थैली में गांठें हो गई थी, तो बहुत बड़ी बड़ी गांठें थी। वो ऑपरेशन कराए उसका, लेकिन डॉक्टर बोले फिर से आ सकते हो, तो उसका कोई ट्रीटमेंट है जो फिर से नहीं आना? और एक सवाल है सर। जी सर, गोंसिया मंगाया है, मम्मी के घुटने में और कमर में बहुत तकलीफ है, तो उससे हो जाएगा फर्क? घुटने में उनके गिरने की वजह से तकलीफ है उनकी 50 साल। हाँ, शुरू कर दिया आपने? नहीं, हाँ, कल से ही शुरू किया है सर। कल से शुरू किया। अगर 5-7 दिन, 10 दिन आप देंगे तो फ़ायदा शुरू हो जाएगा नज़र आना, और ये ख़त्म होते होते आपकी वालिदा को फ़ायदा मुमकिन है। देखिए, मैं एक इलाज बता रहा हूँ आपके लिए कि नमक ज़ैतून का आपने सुना होगा, मैं बार बार जिक्र करता हूँ। नमक ज़ैतून 2 चुटकी में जितना आए इतना पानी में मिलाइए और 2 चुटकी खाने का सोडा, जो बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं, ये भी पानी मिला दीजिए और ये दिन में 1 बार कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पी लिया करिए, उन गांठों को होने से रोकने के लिए। ये जो चर्बी की गांठें होती हैं, ये डिपॉजिट्स होते हैं, यानी जब हम ज़्यादा चर्बी खा लेते हैं तो वो कहीं नहीं तो कहीं डिपॉजिट हो जाती है, मतलब ज़ख़ीरा हो जाता है वो चर्बी का।
वो गांठों की सूरत में अक्सर पेट में हेल्दी लोगों के नज़र आती हैं। तो ये अगर आप ले लिया करेंगे तो ये ज़ख़ीरा नहीं होने देगा, इस चर्बी को काट के जिस्म से बाहर करता रहता है।